शख्स जो कोरोना पॉजिटिव आता है वो कैसे डिसाइड करे कि उसे होम आइसोलेशन में रहना है या अस्पताल का रुख करना है? देखिए, जैसे भी किसी को भी कोई भी लक्षण होते हैं जी, बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, तो सबसे पहले वो सस्पेक्ट करे कि मेरे कोई कोरोना इन्फेक्शन हो सकती है जी। तो इमीडिएटली वो पहले अपने आप को टेस्ट करवाएं, नियर बाय जो भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वहाँ जाके अपना कोविड टेस्ट करवाएं। उसके बाद वहाँ पे जो भी कंसर्न डॉक्टर्स हैं दे विल गाइड, खुद नहीं डिसाइड करना, और वो इनको असेस करके बता देंगे कि आपको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है या फिर आपको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है। और नियरली 85% पेशेंट्स को होम आइसोलेशन की ही ज़रूरत होती है और उनको ठीक से गाइड कर दिया जाता है। उनको जो ज़रूरी गैजेट्स हैं वो दे दिए जाते हैं, जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है, कैसे यूज़ करना बता दिया जाता है, और कुछ स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन पे उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। और जो हमारा सिस्टम चल रहा है उसमें हमारी हेल्पलाइन के लोग हर पेशेंट को कांटेक्ट करते हैं टेलीफोनिकली, उसका हालचाल पता करके एक एक चीज़ मॉनिटर करते रहते हैं जी। और पेशेंट को उसके अटेंडेंट्स को बता दिया जाता है, जो हम बार बार बताते हैं कि अगर आपकी पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग 95% से ज़्यादा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 90 और 95% के बीच में तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि हो सकता है हमें कुछ जाना पड़े हॉस्पिटल, और उस केस में डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करके रखना। सिर्फ जब 90 से नीचे हो, 90% सेचुरेशन से नीचे अगर हो, तब हम कहते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है जी सर। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हम मैनेज कर लेते हैं जी सर। जी बिल्कुल, सवाल ले लेते हैं सर। पहला, हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीमीटर है वो हर कोई घर में इस्तेमाल कर रहा है, उसकी रीडिंग को भी देखते रहना है कि रीडिंग किस हिसाब से आ रही है। अगर रीडिंग की बात करते हैं जैसे 95 to 100 अगर आ रही है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, की जरूरत नहीं है। आपके सिम्टम्स विद इन लिमिट्स मैनेज हो रहे हैं, आपकी खांसी कंट्रोल में है, बुखार आपका कंट्रोल में आ जाता है, मेडिसिन उसके लिए दी जा रही है। और हम बार बार पेशेंट्स को बताते रहते हैं, थ्रू मीडिया भी हमने जो अवेयरनेस मैसेजेस इतनी बार दिए हैं या देते चलते रहते हैं कि बुखार को नीचे रखना ज़रूरी है, पानी ज़्यादा पीना है, जिससे कि आपके शरीर में पानी की कमी भी ना हो। और ये सब इन सब सिम्टम्स को मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल है जी सर। पहला सवाल ले लेते हैं सर। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। डॉक्टर से सवाल पूछना था जी, बताइए। हेलो हाँ, पूछिए प्लीज। हेलो जी बोलिए बोलिए, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ, मैं बोला मेरा 25 सितंबर 2020 को पॉजिटिव आया था जी जी। हेलो, हाँ ठीक है, आगे। हेलो, हाँ जी बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, मेरा 25 सितंबर को 2000 को पॉजिटिव आया और 4 अक्टूबर को नेगेटिव आया। ठीक है। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल 2 दफा चेक करा जी। हाँ जी, आगे। तो उन्होंने बोला एक मिनट रेस्ट कर दो, मैंने रेस्ट किया। अब मेरा नेगेटिव आ गया बॉडी इसमें। अब डॉक्टर बोल रहे हैं, कोई कहता है कि आपको इंसुलेशन करना पड़ेगा, कोई कहता नहीं आपको नहीं करना पड़ेगा वैक्सीन। अब मुझे बताइए मैं वैक्सीन करूंगा कि नहीं करूंगा? नहीं, आपको वैक्सीन लगेगा, वैक्सीन आपको लगेगा, आपको वैक्सीन लगेगा। हेलो, आपको वैक्सीनेशन करवाना है। करवाना है? जी हाँ। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वैक्सीनेशन को लेकर भी काफ़ी बदलाव अब आए हैं, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया है, और जब एक्टिव केस लगभग क्या इसका पूरा प्रोसीजर है, एक बार आप पूरा तरीके से बता दीजिए ताकि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं इस समय उन्हें भी कोई डाउट ना हो और एक क्लियर क्रिस्टल एक मैसेज जो है उन तक पहुंचे। देखिए, वैक्सीन 2 डोजेज लगती है जी। एक डोज पहले जिस दिन भी लगी उसको हम बोलेंगे 0 डे, ठीक है। उसके और दूसरी डोज के बीच में जो फासला है वो बड़ा साइंटिफिक बेसिस पे डिसाइड होता है जी। तो क्योंकि जब सब कुछ नया था, जैसे आपको मालूम है कि बीमारी भी नई है, इसका वैक्सीनेशन भी नया है, तो हमारी रिसर्च फाइंडिंग उसने ड्यूरेशन पे ही जितनी मिली उसकी बेसिस पे 4 हफ्ते का इंटरवल रखा था। मगर साथ में जैसे हमने इम्यूनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, साथ साथ में हमारी जो रिसर्च स्टडीज हैं वो पैरेलल में चल रही हैं।
उसी में हमको लगा कि जो हमारी फाइंडिंग थी कि 6 हफ्ते का गैप करें तो और भी बेनिफिशियल होगा, इसलिए फिर हमने 6 हफ्ते का गैप किया था। फिर हमने सब और बढ़ाया था 6 to 8 वीक का किया। अब जो फर्दर और फाइंडिंग्स है दे आर वेरी इंकरेजिंग। उससे ये मिला है कि अगर हम 2 के बीच में 12 हफ्ते का गैप रखते हैं वो और भी बेनिफिशियल रहता है। इसलिए अब हमने 12 हफ्ते का गैप किया है। उससे क्या होगा कि जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, जो जब दोनों इंजेक्शन लग जाएंगे, वैक्सीन की दोनों डोजेस जब लग जाएंगी, उसके बाद जो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी दोनों के कॉम्बिनेशन पे विद दिस मच ऑफ गैप, उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी और उसकी ड्यूरेशन ज्यादा होगी। तो इसलिए ये किया गया है। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल ये भी एक सवाल उठता है कि बहुत सारे लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेशन के लिए अस्पतालों में जाते हैं। जब वो एक्टिव है, यानी उनमें कोरोना जब पॉजिटिव है, वो क्या उस समय ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नेगेटिव आने का इंतजार करना है? अगर नेगेटिव आने का इंतजार करना है, कितने समय तक इंतजार करना है और कब उन्हें अपना ब्लड जो है वो डोनेट करना है? पहली बात है, हम जब भी ब्लड लेते हैं हमेशा हेल्दी वॉलंटियर से लेते हैं। बिल्कुल। जो बीमार होगा उससे तो ब्लड लेंगे ही नहीं। कोरोना ही नहीं, कोई भी और कोई एक्टिव डिजीज चल रही हो, हम उसका ब्लड नहीं लेंगे। ब्लड हमेशा हेल्दी वॉलंटरी डोनर से लिया जाता है। तो अगर कोरोना पॉजिटिव कोई केस है उनसे तो लेंगे नहीं। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, ठीक हो जाते हैं, उसके बाद वो देना चाहते हैं तो महीने के बाद अगर बिल्कुल जनरल कंडीशन उनकी फिट है और उनके बाकी पैरामीटर्स जो ब्लड डोनर के मिनिमम हमारे गाइडलाइंस होती हैं, जो पैरामीटर्स को मीट करते हैं, तो दे सकते हैं। 4 हफ्ते के बाद तो दे ही सकते हैं। अगर किसी को वैक्सीनेशन हुई है, सपोज कई केसेस आजकल भी आ रहा है कि किसी को फर्स्ट डोज लगी है, उसके बाद में ब्लड देने जाना पड़ा है, किसी को जरूरत पड़ गई है, तो 2 to 4 वीक्स के इंटरवल के बाद वो भी दे सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि 4 हफ्ते के बाद लें, तो 2 से 4 हफ्ते के बीच में दिया जा सकता है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। जी अब मैम आप मुझे एक बार बोलिए, सुबह से मेरे को थोड़ा सर दर्द हो रहा है जी, एक ही साइड में। जी हाँ, आगे आपको कोई शक है किसी चीज का? आपको किसी चीज का शक लग रहा है? जी आप जी सुन रहे हैं। आपको अपने ऊपर डाउट हो रहा है किसी चीज को लेकर? सिर्फ सर दर्द ही हो रहा है या उसके अलावा भी कुछ और हो रहा है? सर दर्द हो रहा है एक साइड में। कोई बुखार, कोई खांसी जुकाम? खांसी जुकाम बिल्कुल नहीं है, खाली सर दर्द है। 2 टेबलेट मैंने लिए, एक लिया मैंने, पैरासिटामॉल है। कौन सी टेबलेट लिया आपने? कौन सी टेबलेट लिया आपने? हेलो। खाली सर दर्द और कुछ नहीं। टेबलेट कौन सी ली आपने? जी सर। कौन सी दवाई ली आपने? हेलो। जी मैंने लिए डोलो और मैंने पैरासिटामॉल लिया और लिया मैंने डोलो। अच्छा, अभी और लेने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर से कल भी अगर आपको दर्द होती है तो किसी डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। ये कोरोना के लक्षण में नहीं आता। वही अगर कोई किसी एसिम्प्टोमेटिक से मिलता है, सपोज कि उसे नहीं पता सामने वाला कोरोना पॉजिटिव, वैसे तो आजकल गाइडलाइंस में स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि जो शारीरिक दूरी है वो बनाए रखनी है। अगर कोई किसी से हाथ मिला लेता है जी, तो क्या कितना ही जल्दी वो बैक्टीरिया उसमें ट्रांसफर हो जाता है? और अगर मिला लेता है उसके बाद उससे पता चलता है कि ये शख्स तो कोरोना पॉजिटिव था, उसके बाद उसे क्या कुछ एहतियात बरतने चाहिए? हाथ मिलाने का मतलब है कि आप कोई 2 फुट की फासले तक आ गए जी। इसलिए हम बार बार यही कहते हैं कि हाथ नहीं मिलाना और 6 फुट का फासला जरूर रखना जी। खाली हाथ मिलाने की बात ही नहीं है। जब हम पास आ गए तो हम जब ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं तो वी आर इंटरफेयरिंग विद ईच अदर्स ब्रीदिंग जोन्स इन द एयर, और उसी में ज्यादा रिस्क होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन का ट्रांसमिट होना थ्रू ब्रीदिंग जी। इसीलिए हम कहते हैं मिनिमम 6 से 7 फुट का गैप होना चाहिए। और हाथ मिलाना, ये सब तो पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने हर किसी को बार बार यही बोल रहे हैं कि अब हाथ मिलाने वाली बात बिल्कुल ना करें। जो हमारा इंडियन कल्चर है, एज पर एवरी रिलीजन, किसी में भी हाथ मिलाना नहीं है। दूर से ही दुआ सलाम नमस्ते जो करें वो सबसे अच्छा है जी।
बिल्कुल वही क्या वो उस समय उसे जाना चाहिए टेस्टिंग कराने के लिए, अगर उससे पता चलता है कि हाँ, अगर पता चला कि मैं किसी के कांटेक्ट में आया हूँ, आई वॉज एट ए वेरी क्लोज रेंज, या मैं टच भी किया है और ये पॉजिटिव निकले हैं, तो फिर अपना शक दूर करने के लिए टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, पर इमीडिएटली उसी वक्त नहीं जी। आइडियली आदमी को अपने आप को क्वारंटाइन कर लेना चाहिए। क्वारंटाइन का मतलब है आप एक कमरे में ही बंद हो गए और आप बाकियों से किसी को नहीं मिले, और ऑब्जर्व करें आप में कोई लक्षण तो नहीं डेवलप हो रहे। वो एक दिन में नहीं डेवलप होते, वो 2 से 14 दिन का गैप है, मोस्टली किसी के होंगे मे भी 5 दिन तक या कुछ ना निकले, पर टेस्ट करवाना भी हो तो 5 दिन के बाद करवाएंगे जी। इमीडिएटली करवा भी लेंगे तो नेगेटिव आएगा और एक फॉल्स हैप्पीनेस वाली बात आ जाएगी जो नहीं चाहिए। तो अगर किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में हम आते हैं तो हमें 5 दिन के बाद ही टेस्ट करवाने का फायदा होगा जी। सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं सर। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। मैम मेरा क्वेश्चन करते ये है कि अगर किसी को कोविड हो गया हो तो उसके कितने ईयर बाद वैक्सीनेशन लगा सकते हैं? अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हुई है और हाँ, अगर वो क्योर हो गए हैं, हाँ जी, कोविड हो गया अभी 2-3 दिन में, 2-3 दिन हो गया, रिपोर्ट नेगेटिव आई है, बिल्कुल ठीक है, कितने दिन के बाद आप लगा सकते हैं? अब आप 12 हफ्ते के बाद लगवाएंगे। 12 हफ्ते का मतलब 84 दिन उसके बाद। हाँ जी ठीक है। बिल्कुल वैक्सीनेशन को लेकर लोग जो है अब आगे बढ़ रहे हैं, हर कोई मोस्ट ऑफ द पीपल जो है अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। बाहरी देश की बात करते हैं, वहाँ पे तो ये तक ऐलान कर दिया गया है कि अब आप फुली वैक्सीनेटेड है, अब हमारे देश को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। तो वहीं इंडिया की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन को लेकर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी हिचकिचा रहे हैं, या जब ये सुनते हैं कि बुखार रहता है, क्या हमारी बॉडी उससे बर्दाश्त कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आफ्टर वैक्सीनेशन? जैसे फीवर की बात करते हैं या किसी को सर दर्द होने लगता है, ये माइनर से हल्के से जो ये चीजें दिखती है ये लाजमी है और इसका कोई हम ये कह सकते हैं एक नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं है बिल्कुल भी। मैंने पहले भी बताया था, जैसे कोई भी वैक्सीन हम किसी को भी देते हैं उसके थोड़ी सी ऐसी पोटेंशियल इफेक्ट्स ऐसे होते हैं, हर किसी में नहीं होते, पर कुछ में हो सकता है। किसी को बुखार हो और किसी को थोड़ी देर के लिए हुआ, किसी को 2-3 दिन के लिए हुआ, या शरीर में दर्दें हो, पर उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि और भी जो वैक्सीन हम किसी को देते हैं उनके बाद भी बुखार होता है। एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ छोटे बच्चे का। जब बच्चा पैदा होता है उसको हम 6 हफ्ते पे डीपीटी का इंजेक्शन लगाते हैं, आजकल हम पेंटावेलेंट लगाते हैं, फिर 10 हफ्ते पे लगाते हैं, फिर 14 हफ्ते पे लगाते हैं। हर बार उस बच्चे को बुखार होता है। तो जब वो छोटा सा बच्चा वैक्सीन के बाद बुखार को टॉलरेट कर लेता है, उसे दर्द भी होती है कि हमें पता नहीं पाता वो मुझे दर्द भी होती है, ठीक है, अगर वो ये सह सकता है, हम तो एडल्ट्स हैं, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। ये एडवर्स हल्के से पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, इन्हें घबराने की बात नहीं। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर, से बात हो रही? जी बोलिए। अगर किसी को ये कोरोना के अक्षर दिखाई दे तो क्या जरूरी है वो टेस्ट करें? अगर कोई भी लक्षण जो हम आजकल बताते हैं कि कोविड के हो सकते हैं, जैसे बुखार, खांसी, जुकाम या सांस लेने में मुश्किल हो, तो अपने आप पे इस चीज का शक करके फटाफट कोविड टेस्टिंग करवाना जरूरी है। शक दूर करने के बाद आप आराम से बैठ सकते हैं, और अगर पॉजिटिव निकलता है तो उसकी एडवांटेज यह है कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, जल्दी से जल्दी पेशेंट को आइसोलेट किया जाएगा, और उससे क्या होगा कि पेशेंट के जो बाकी घर के लोग हैं या जो बाकी मिलने वाले लोग हैं उनका भी बचाव हो जाएगा। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं, जरा सा भी लक्षण महसूस हो तो छिपाइए नहीं, जल्दी से जल्दी टेस्ट करवाइए और आगे की जो ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जाए। आइसोलेशन पे नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। अगर उनको सारे पैरामीटर्स ठीक आ रहे हैं तो हम तो प्रेफर करते हैं कि पेशेंट को घर पे ही ट्रीट किया जाए। नियरली 80-85% लोगों को होम आइसोलेशन पे ही ट्रीट कर रहे हैं, मगर वो एक डॉक्टर की एडवाइस पे ही हो सकता है, अपनी मर्जी से नहीं करना। बिल्कुल डॉक्टर की एडवाइस लेकर ही जो भी फैसले लेने हैं वो वैसे लेने हैं।
जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, अगर वो कोरोना पॉजिटिव के शिकार हो जाते हैं, क्या मोस्टली उन्हें क्या प्रेफरेंस देनी चाहिए कि अस्पताल का रुख करना चाहिए या घर पे ही उनकी देखभाल करनी चाहिए? बेड रिडन ड्यू टू एनी अदर सिकनेस, जी, उनके केस में रिस्क जो है कॉम्प्लिकेशंस का ज़्यादा परसीव किया जाता है। जी, तो अगर तो उनकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन अबव 95 है, जी, तो घर में वो कंफर्टेबल है, उन्हें वहाँ रखा जा सकता है। जी, सिर्फ उनके अटेंडर्स को इस बात की अलर्टनेस रहनी चाहिए कि इनके जो बाकी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जी, उनके सारे पैरामीटर्स विद इन कंट्रोल रहें। बिल्कुल। हमने ये भी देखा जिनको कोविड इन्फेक्शन हो जाती है, उनका जो ब्लड शुगर लेवल है, डायबिटिक्स के खास वो थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, शुगर थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, इसलिए उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। शुगर का स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो बाकी भी जैसे एलिमेंट्स है, ब्लड प्रेशर वगैरह, उनका भी कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। और जब तक वो पेशेंट कंफर्टेबल है, सैचुरेशन अबव 95 है, उनको घर में मैनेज किया जा सकता है। जी, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी, सवाल बोलिए अपना सर। मैम, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि ये जो बच्चों को दूध पिलाती है लेडीज, वैक्सीन ले सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, बिना किसी डर के लगा सकते हैं। बिल्कुल, जैसे इन्होंने ये सवाल पूछा, बहुत सारे लोगों में ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि जहाँ पे लैक्टेटिंग मदर्स की बात करते हैं, यानी जो अपने बच्चों को फीड कराती है, वो अब वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। जी, लेकिन वही प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात करते हैं, उनके लिए अभी ऑफिशियल हम अवॉइड करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं। जी सर। तो जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात करते हैं, अब धीरे धीरे अब मोस्टली अब हम कह सकते हैं कि हर एक को रिकमेंडेड है वैक्सीनेशन, सिर्फ और सिर्फ अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन्स की छोड़कर बात करते हैं उनके अलावा। अभी तो यही कह सकते जी, हैं। बिल्कुल। या कुछ सिलेक्टेड थोड़ी सी कुछ सीरियस कंडीशंस है जिनमें हम पोस्टपोन कर सकते हैं। वही खाने पीने को लेकर भी लोग बहुत सीरियस हो गए आजकल, जहाँ पे हम बात करते थे कि कुछ भी खा लेते थे, लेकिन मोस्टली देखा जा रहा है फैमिलीज में अब हेल्दी फूड की तरफ रुझान कर रहे हैं। कितना अच्छा है कि अगर हम हाइजीन भी सही रहे, हेल्थ को लेकर भी अपने सीरियस हो जाए, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कमी पेशी देखने को मिल सकती है वायरस की एहतियात के साथ साथ। अगर हम एक बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस मतलब हेल्दी फूड, जी, जिसमें कि अनहेल्दी फूड की कंपोजिशन कंट्रीब्यूशन बिल्कुल मिनिमल हो, होममेड फूड प्रेफरेबली, कंप्राइजिंग ए लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आल्सो, जी, और जो आपकी रिफाइंड शुगर्स होते हैं जिसमें चीनी वगैरह की चीज़ें हैं, मीठी वाली चीज़ें, इनकी कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी कम हो, जी, तो उसको हम एक हेल्दी फूड बोलेंगे। ठीक है, ये लेना चाहिए। और ये खाली कोविड के केस में ही नहीं, इन द लॉन्ग टर्म ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी अगर ऐसी वाली आदतें पड़ जाएं, आई थिंक दैट विल बी ए प्लस फैक्टर। बिल्कुल, एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगी इस पैंडेमिक की। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो, ये कोविड हेल्पलाइन है? जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ, मुझे मैंने जब ये दो नई कोविड इंजेक्शन लगाया है जी, आप कितने दिन के बाद लगाए? मगर उससे पहले एक दिन शाम को मैंने लगाया पहले डेक्सोना, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? एक बार फिर से बताइए कि आपने वैक्सीन किस दिन लगवाया? मैंने कोविड शील्ड लगाया। ठीक है, फिर डेक्सोना क्यों लगाया आपको? डेक्सोना मुझे एलर्जी होती है ना जी, मैंने सोचा कि अगर एलर्जी होगी तो मैं उधर ही गिर जाऊंगा, तो अच्छा, डेक्सोना लगाया पहले सुबह। अच्छा, 5 बजे लगाया वो कोविड शील्ड, क्या उससे फर्क हो जाएगा कुछ? पड़ेगा तो आगे से ऐसे वाला डेक्सोना वाला काम प्लीज ना करिए। अपनी मर्जी से ये डेक्सोना इंजेक्शन आगे से ना लगवाइए। अच्छा, अगली बार जब लगवाना हो जाएगी। ऐसे तो दूसरी बार करेंगे तो एक जो इफेक्ट उसका आना है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, और ये डेक्सोना का इंजेक्शन अपनी मर्जी से ही लगवा लेना एडवाइजेबल नहीं है। वैक्सीन के साथ तो बिल्कुल एलर्जी होती है, कई दवाओं की एलर्जी होती है, मेरी एक चीज की है। नहीं, वो ठीक है, क्योंकि जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है ना, वहाँ डॉक्टर्स ड्यूटी पे हैं, तो वो खुद गाइड करेंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन दी जाए अगर एलर्जी होने का खतरा हो। आप अपनी मर्जी से नहीं, वैक्सीन ज़ाया नहीं हुआ, मगर वो जो इंजेक्शन आपने लगवाया था अगली बारी वो ना लगवाएं।
अगली बारी वो इंजेक्शन ना लगवाएं, डेक्सोना अगली बारी अपनी मर्जी से ना लगाएं। और जब वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे वहां डॉक्टर को बता दीजिए, फिर वो खुद मैनेज कर लेंगे क्या देना है, जो आपके लिए सेफ होगा वो वही एडवाइस करेंगे। नहीं, मेरा मकसद है जनाब, वो तो जाया हो गया है। नहीं, जाया नहीं हुआ। जाया नहीं हुआ? नहीं, जाया नहीं हुआ। या फिर नए सिरे से लगाना है? जी नहीं, वो इंजेक्शन बिल्कुल ठीक, आपको वैक्सीन जो लगा वो ठीक लगा। अच्छा, सिर्फ जो डेक्सोना इंजेक्शन आपने लगाया था, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि अगली बारी आप अपनी मर्जी, हाँ, अपनी मर्जी से ना लगाइए। सर कितने दिन के बाद आप दूसरा टीका लगाएंगे? पहले और दूसरे टीके के बीच में अब हमने 84 दिन का वक्फा रखा है। 84 दिन। मगर उन्होंने सर कहा 42 डेज। हाँ, अब बढ़ गया ना, अब हमारी गाइडलाइंस थोड़ी चेंज हो गई है। अब हम 12 हफ्ते तक का इंतजार कर सकते हैं 2 डोजेस के बीच में। अच्छा, वो इम्यूनिटी बन जाती है? जी हाँ, इम्यूनिटी अच्छी बन जाती है। पेशेंट हूँ मैं, कोई परेशानी नहीं, वैक्सीनेशन अपनी जगह पे लगेगी और आपको पूरी प्रोटेक्शन देगी। कहते हैं ना, ये आम लोग कहते हैं कि जो ये छोटे बच्चों को 18 साल से करेंगे, लड़के हैं ना इधर जी, तो उनको वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में खराबी हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा जी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। सच है, तो आशा कर रहे हैं इसमें तो एक पैसा भी, रुपए में एक पैसे जितनी भी सच्चाई नहीं है। हाँ, ये तो आम लोग ना, ये आम लोग फैला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी वाली कोई भी बात नहीं है। हम लोगों की नॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता तो वैक्सीन कभी ना लगाया जाता। ऐसी वाला अच्छा, जो हाँ, डॉक्टर साहब अब मैं लगाऊंगा 2 महीने के बाद। 2 मई को मैंने लगाया। ठीक है, अब उसके 84 दिन के बाद, 12 हफ्ते के बाद लगेगा अब आपको। अच्छा, 84 डेज के बाद। शुक्रिया, बहुत मैं तो परेशान था कि वो तो जाया नहीं हो गया होगा। जाया नहीं हुआ, दक्षिणा लगाया था। नहीं, कोई बात नहीं, जाया नहीं हुआ वो। अच्छा जी, शुक्रिया। बिल्कुल, जैसे इन्होंने वैक्सीनेशन तो लगाई, जैसे आप कहते भी रहते हैं बार बार, अगर एलर्जी है, ऐसा कुछ भी आपको लगता है, डॉक्टर से पहले राय ले लीजिए, उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए जाइए। हड़बड़ाहट मत करिए। जैसे इन्होंने अब वैक्सीनेशन भी लगा ली, एलर्जी का इंजेक्शन भी लगा लिया, अब इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाउट रह गया कि क्या वो वैक्सीनेशन मेरे लिए इफेक्टिव रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने ये किया है, या क्या ऐसा वाकई में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं भाई, मैं कहना सेल्फ मेडिकेशन में आ गया। नहीं, बिल्कुल सेल्फ मेडिकेशन को तो रिजॉर्ट टू करना ही नहीं है जी। जहाँ भी वैक्सीनेशन हो रही है, हमारी मेडिकल टीम, एक इफेक्टिव कंप्लीट मेडिकल टीम वहाँ अवेलेबल है जी। और डॉक्टर्स खुद वहाँ बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं एक एक पेशेंट को, नॉट पेशेंट, वॉलंटियर को जो वैक्सीन लगवा रहे हैं। आधे घंटे के लिए हम उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं वैक्सीन लगने के बाद, कि कोई उनमें एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा, और अगर है तो उसको मैनेज करने का पूरा इंतजाम है वहाँ पे। और किसी को एलर्जिक टेंडेंसी है, वो वैक्सीन लगाने के टाइम वहाँ उनको बता दें कि मेरे को इस चीज की एलर्जी होती है, उसके बाद मैनेज करने के बारे में सोचना उनकी ड्यूटी बन जाती है। हम ये कह सकते हैं कि एक अलर्ट का साइन वो पहले ही बता दे कि हमें ये दिक्कतें आती हैं, अगर हम वैक्सीनेशन लगाते हैं क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, तो पूरी गाइडलाइन सुने, यहाँ पूरा गाइड जो है वो किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनको छोड़ दीजिए जी, बाकी वो देख लेंगे। जैसे उन्होंने सेल्फ मेडिकेशन खुद ही कर ली जी। जिस मेडिसिन की ये बात कर रहे हैं वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, हम कुछ कंडीशंस में देते हैं वो जी, मगर उसकी इनके केस में जरूरत नहीं थी, तो वो एक उनका वैक्सीन वेस्ट नहीं हुआ बिल्कुल, मगर ओवरऑल शरीर के ऊपर तो उस दवाई का असर हुआ है ना। तो अगर वो जरूरत नहीं है और उन्होंने मेडिसिन ले ली तो कहीं ना कहीं नुकसान वाली बात हो सकती है, नॉट इन द सेंस ऑफ द वैक्सीन पर अदरवाइज। बिल्कुल पहले भी हम लोग कहते हैं कि मेडिसिन इन इनअप्रोप्रिएट डोजेस और इफ नॉट रिक्वायर्ड दे कैन बी पॉइजनस। एग्जैक्टली सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। हेलो हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ जी, हेलो सर, अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। हाँ सर, हमारा ये सवाल है, हमने पिछले हमारे को ये जो वैक्सीन किया था जी, हमने अब ये दूसरा वैक्सीन लगाना, आज उन्होंने माना नहीं, उन्होंने कहा इसका टाइम बढ़ गया, मगर टाइम जो बड़ा होगा वो आज से, अगर ऑर्डर हो गया वो आज से होगा, वो पिछलों को तो नहीं ना होगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। पहला वैक्सीन जो पहली डोज वैक्सीन की लगी है और जो दूसरी डोज है उसके बीच का जो गैप है, पहले हमने रखा था 8 हफ्ते तक का, अब हमने कर दिया है 12 हफ्ते, तो अब वो 84 दिन के बाद लगेगा। अगर आज की डेट में किसी को पहली डोज लगी है
तो दूसरी खुराक जो है वो 84 दिन के बाद लगेगी, 12 हफ्ते। जो ये गाइडलाइंस है ये आज की जारी नहीं हुई है या कुछ दिन हो गए हैं इस गाइडलाइंस को जारी किए हुए कि जो एक गैप पीरियड है वो बढ़ा दिया गया है और वैक्सीनेशन को देखकर ही ये डिसीजन जो है वो बड़े पैमाने में लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सर, वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। मेरा सवाल है, मैंने आज वैक्सीन की है, आज जी हाँ, की डेट में जी दूसरा डोज। तो जी। दोनों डोज लग गए आपको? हाँ, दोनों डोज लग गए, ये दूसरा डोज था मेरा आज। ठीक है। सवाल बोलिए सर अपना। जी हेलो, हाँ जी, अपना सवाल बोलिए सर। आगे दोनों डोज लग गए, अब आगे। मुझे आज एलर्जी हो रही है, मैं इस तरह भी नेचुरल मतलब बीच बीच में एलर्जी का दवाई खाता हूँ, एलरेड। अच्छा, क्या ठीक मैं है, अभी दवाई ले सकता हूँ? एलरेड ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू। बिल्कुल, जैसे इन्हें एलर्जी होती है, पहले भी होती है, तो अब इन्हें पता है क्या मेडिसिन इसकी लेनी है, वैक्सीनेशन करा ली है, अब मेडिसिन ये ले सकते हैं। जी सर, वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो, सर, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए प्लीज। कर दिया जी जी, अपना सवाल बोल दिया अब। नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि एक्चुअली 2-3 दिन से मैं मास्क बड़ा टाइट पहन रहा था, तो मेरी तो नाक की हड्डियां थोड़ी बड़ी, तो जब मैं मास्क टाइट पहनता था तो वो प्रेस होती थी, उसकी वजह से मुझे 2-3 दिन से जो है वो छींकें आ रही थी। तो परसों भी आ रही थी जब मैं मास्क डाल रहा था, कल भी आ रही थी और आज भी आ रही थी। और ऊपर से मैं परसों रात को लेट कर आया, तो मैंने आके लेट जो है वो बात ले लिया, स्नान कर लिया रात को लेट। जी, तो उसके बाद मैं एसी में आगे थोड़ा लेट गया, तो उसकी वजह से मेरा नाक भी बंद हो गया। तो अभी आज जब है तो मेरे को कुछ छींकें आई और 5-7, और उसके बाद जो है वो मुझे 101 फीवर है। तो मुंह का टेस्ट मेरा बिल्कुल ओके है, स्मेल मुझे अच्छी आ रही है, अभी मैंने रोटी भी खाई है, फ्रूट भी खाया है। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए? टेस्ट करवाना चाहिए या कोट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? खांसी जुकाम और बुखार आजकल के टाइम में जिसको भी हो उसको सबसे पहले कोविड का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इसलिए आप भी जल्दी से जल्दी, जैसे कल सुबह, अपना कोविड का टेस्ट जरूर करवाइए। हेलो, बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि मास्क टाइट पहना था और छींकें आ रही थी, कोई भी कारण हो, एट द एंड आपको बुखार अगर आ रहा है, जी हाँ, खांसी आ रही है, जुकाम लग रहा है, तो उसमें टेस्ट की तरफ ही ध्यान देना है। बिल्कुल सबसे पहले इसी पे, यानी कि इससे घबराइए भी नहीं और इसको छिपाइए भी नहीं। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी मैम, अपना सवाल बोलिए। हाँ जी, मुझे ये पूछना था कि मेरी मदर पॉजिटिव, जी, तो अभी उनको काफी दिन हो गए, मतलब 60+ है उनकी एज, तो 12th को आए थे वो पॉजिटिव। 12th को तो पॉजिटिव अभी आए थे। तक तो मेडिसिन वगैरह कहा था कि हाँ कि मतलब 2 दिन और कर दो कंटिन्यू। अभी 8 दिन हुए हैं। अभी क्या लेना उनको? अभी मेडिसिन जो उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब है, अभी वो कंटिन्यू करनी है आपने। अभी वो मेडिसिन जो उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई है ना, प्रिस्क्रिप्शन, वो अभी कंटिन्यू करेंगे। वो अभी वो मतलब 7 डेज उन्होंने ले लिया ना वो मेडिसिन सारा। अभी बंद ना करिए, अभी चलाइए आगे। और हमको ये देखना है कि कम से कम 3 दिन अगर उनको कोई तकलीफ नहीं है, उसके बाद ही हम उनको फिट डिक्लेयर कर सकते हैं। उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन किस लेवल पे चल रही है? वो नॉर्मल है, पहले बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था 80-89, फिर ऑक्सीजन वगैरह थोड़ा बीच में दिया उनको, तो अब 94-95 इतना ही चल रहा है। 95 से ऊपर रहती है या उससे नीचे रहती है? अभी ठीक है। तो मैंने अभी उनको तो बिल्कुल वैसे 2 ही दिन उनकी मतलब आई थी 88-89, फिर उसके बाद ऑक्सीजन उनको लगातार मतलब 2-3 घंटे दिया, उसके बाद तो नॉर्मल है। तो अभी मैडम उनको जो मेडिसिन चल रही है वो कंटिन्यू करिए, और जिन डॉक्टर्स ने उनको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया था उनके कांटेक्ट में रहिए। और अभी वो कमरे से बाहर नहीं आ सकते, अभी हम उनको फिट डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ, वो तो मतलब आइसोलेशन होम में ही है, पर जी हाँ, मुझे कहा गया था कि isolation 5 डेज के बाद कहा था 2 डेज कंटिन्यू कीजिए, फिर उसके बाद 2 डेज कंटिन्यू की थी, मतलब परसों तक। अब कल भी उन्होंने मेडिसिन नहीं ली, आज भी नहीं ले, सिर्फ अब इजी रहे थे।
उसके अलावा और कोई मेडिसिन नहीं चल रही? अभी इनको बुखार नहीं है? कोई बुखार खांसी अभी नहीं है उनको? खांसी है अभी है और सिर दर्द भी है। हाँ, तो मैडम जब तक वो 3 दिन कम से कम हमको चाहिए जिसमें उनको कोई भी लक्षण ना हो, तभी हम सोच सकते हैं कि वो ठीक हो गए। अदरवाइज जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनके कांटेक्ट में रहिए, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते रहिए। डॉक्टर कौन से हैं? मतलब किसी डॉक्टर से हम कांटेक्ट में तो है नहीं है, तो ये मेडिसिन के पूछ रहे हैं। तो मैडम ये जो मेडिसिन जो स्टार्ट करी थी अपनी मर्जी से करी थी आपने? हेलो, ये मेडिसिन आपने अपनी मर्जी से स्टार्ट करी थी? खाली एक ही मेडिसिन ले रहे हैं और भी ले रहे हैं आप? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, मतलब आपकी कंसल्टेशन से ही शुरू किया था मेडिसिन वगैरह। जी हाँ, तो फिर वो कंसल्टेशन में रहिए, डॉक्टर्स के कांटेक्ट में ज़रूर रहिए और उनको डेली बेसिस पे अपडेट करते रहिए, अकॉर्डिंगली वो फॉलो करेंगे आपको। तो चलिए अब समय हो चुका है कि छोटे से ब्रेक का, तो जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir, this is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 20th May 2021, a total of 4,169 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 1,518 from Jammu Division and 2,651 from Kashmir Division. Moreover, 4,042 COVID patients have recovered. Furthermore, 67 COVID deaths have been reported, which includes 41 from Jammu Division and 26 from Kashmir Division. Over the last 24 hours, a total of 47,432 COVID tests were conducted across the UT, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the availability of 5,486 level 1 and level 2 beds, 3,307 stands occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a total of 1,20,469 cubic meters of oxygen shall be made available. As for the ongoing COVID vaccination drive, a total of 15,454 people were vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated till now across the whole UT to 28,62,436. In the 45 years and above age group, a total of 62.66% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional around the clock. Teleconsultations are available through the eSanjeevani portal. Apart from this, live call-in programs, Cove Talk on Gulistan and Doctor Speak on DD Kashir are playing morning and evening, where viewers can call in live with their COVID-related queries. Furthermore, a new program, Doctor on Radio, has been started on AIR from 3 to 3:30 p.m. every day. Finally, emergency ambulance services are available on the 108 helpline. Thank you. कोविड की दूसरी वेव से बचे। मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए। ये बीमारी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ। लास्ट ईयर 2020 28 जुलाई मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली, ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, और इंसान मरने की कगार तक पहुँचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कोविड की दूसरी वेव से बचे। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है, और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े। इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें, और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और बारी आने पर कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी।
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। तो सर फोन कॉल से शुरुआत करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार सर, अपना सवाल बोलिए सर। जी सवाल बोलिए अपना सर। मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी पूछिए। हेलो। जी आप बताइए। हाँ डॉक्टर साहब। जी जी सवाल बोलिए सर अपना। नमस्कार। मैं एक सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। जी। हेलो। हाँ पूछिए प्लीज। हेलो। सवाल पूछिए। हाँ, अगर कोई अगर पेशेंट होगा वो अंडर कंट्रोल होगा तो दवाई इन टाइम लेना होगा, तो मुझे बता दीजिए आप कि उसके लिए ये वैक्सीन ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक रहेगा, फिर हम जाएंगे उसके लिए हम जा सकते हैं ना सर? बिल्कुल लगवा सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, विश यू हैप्पी नाइट। थैंक यू। थैंक यू। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन को लेकर जैसे हमने कहा कि टाइम टू टाइम अपनी मेडिसिन ले रहे हैं, क्या वैक्सीनेशन लगा सकते हैं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं और उसमें भी कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन जो आपको जिस पहले से जो प्रॉब्लम आपको है, दिक्कत है, उसको भी टेक केयर करते हुए ही हमें वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। हेलो। हेलो। हेलो जी, अपना सवाल बोलिए। जी सवाल बोलिए सर अपना। सवाल बोलिए सर अपना, और टीवी की वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। मैडम ये मेरी एज जो है 22 साल है। जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी बोलिए, सवाल बोलिए अपना। हाँ, मेरी एज 22 साल है। जी। मुझे 15 दिन से जो है ना थोड़ी थोड़ी खांसी है, बाकी मुझे कुछ नहीं, बाकी बिल्कुल ठीक है। जी। आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया? हेलो। आपने किसी डॉक्टर से बात करी? नहीं, मैंने किसी डॉक्टर से बात नहीं की। इसके अलावा कोई बुखार वगैरह तो नहीं है आपको? 15 दिन पहले था, एक ही दिन मुझे बुखार है, वो टेबलेट ली थी, उससे ठीक हो गया। आपको वैसे एक बार कोरोना का टेस्ट भी करवा लेना चाहिए था। अभी भी चाहे तो आप कल एक बार करवा लीजिए। नहीं, बाकी मुझे तो जिसमें कोई है नहीं, बॉडी में कोई सिम्टम नहीं है, तो भी करवा लीजिए, क्योंकि हमने बाकी परिवार के जो बाकी लोग हैं उनका भी सोचना है। अगर किसी का पॉजिटिव हो तो नहीं, मैं तो बाहर जाता ही नहीं, और मैं सिर्फ मेरे पापा पर सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, बाकी कोई बाहर नहीं जाता है। तो भी अगर हो सके तो कल आप अपना कोरोना का टेस्ट भी करवा लीजिए। चलो ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो मुझे मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए? वो जो खांसी है मुझे, वो कल सुबह ही फैसला हो पाएगा उसका। जब वहाँ पे आप टेस्ट करवाएंगे, वहाँ डॉक्टर भी होंगे, वो आपको असेस करके उस टाइम बता पाएंगे। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जैसे इन्होंने कहा कि खांसी हो रही है, उसके अलावा कुछ और सिम्टम नहीं है, तो वहीं पर अगर हम देखें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को तो कोई लक्षण ही नहीं होते, उनको थोड़े से लक्षण हैं जी, मगर उनके माइंड में है कि मेरे को कोविड नहीं हो सकता। मगर इसलिए कहना जरूरी है, आपको कोई भी लक्षण जो इससे रिलेटेड हो उनको छिपाने की जरूरत भी नहीं है, और ये भी ना सोचिए कि उनको कोविड नहीं हो सकता। तो ये थॉट माइंड में नहीं आना चाहिए। एट द मोस्ट क्या होगा, हम एक टेस्ट करवाएंगे, नेगेटिव आएगा, मगर हमारी चिंता मुक्त हो जाएंगे, और उसके साथ साथ हमें ये भी श्योर हो जाएगा कि हम अपने घर के जो बाकी लोग हैं उनके लिए खतरा नहीं बने। और अगर पॉजिटिव आता है तो अप्रोप्रिएट एक्शन उसी टाइम स्टार्ट होगा, तो हमारा भी ट्रीटमेंट होगा, और बाकियों के से हम आइसोलेट हो जाएंगे तो उनका भी बचाव होगा। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो। 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 तो बिल्कुल जैसे कह रहे थे कि टेस्ट के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो अगर इस चीज में देखिए अपना भी बचाव है, फैमिली मेंबर्स का भी बचाव है, और कहीं ना कहीं अगर जल्दी हम टेस्ट करा लेते हैं, हमारी भी रिकवरी उतनी जल्दी चांसेस है, हम भी ठीक हो जाए। जितना डिले करेंगे उतना हमारे के लिए भी क्रिटिकल सिचुएशन बनेगी, फैमिली मेंबर्स के लिए बनेगी। तो जल्द से जल्द हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशन में टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। जी, सूनर द बेटर। जब भी कोई लक्षण हो उसी टाइम टेस्ट करवाइए। मोस्टली जो भी कॉम्प्लिकेशंस कोरोना के कारण आ रही, अब हमारा 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया कि कोरोना इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ है कि जल्दी से जल्दी टेस्ट करवाएं, जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो,
और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन के केसेस वही आते हैं जो लेट प्रेजेंटेशन जिनकी होती है, जिनमें हमारा जो इनिशियल जो बेनिफिशियल टाइम है जिसमें हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं वो हाथ से निकल गया होता है, तो कॉम्प्लिकेशन तब आते हैं। उनको अवॉइड करने के लिए अर्ली रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। जी। हेलो 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 जी मैम, अपना सवाल बोलिए मैम। हेलो जी सवाल बोलिए मैम अपना। जी सर, मुझे आपसे सवाल करना था। जी। मेरी मम्मी है, उनको कुछ सिम्टम्स नहीं है जी, लेकिन ऑक्सीजन लेवल चेक करती हूँ, कभी उनका डाउन होता है 86, 85, कभी 90। उनको क्या छाती की और भी कोई तकलीफ है पहले से? जी, उनको पहले से कोई छाती की तकलीफ है? हेलो, उनको पहले से कोई तकलीफ है? हेलो, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से बता रही है कि ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, कोई सिम्टम नहीं है? बिल्कुल, ये कोविड के कारण भी हो सकता है या फिर हो सकता है उनको पहले की कोई ऐसी कंडीशन हो जिसके कारण हो रहा है। वही मैं पूछना चाहता था, कट गया है जी। पर कोरोना के केस में भी ऐसा हो सकता है कि शुरू में तो कोई सिम्टम्स नहीं है, सडनली वो हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे आ रही है, तो उस केस में अलर्ट रहना चाहिए और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए। जी सर। हेलो, या हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है और कोई लक्षण भी नहीं है, क्या पता इन्हें कोई ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम हो। इन केस अगर दिक्कत नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि और लक्षण आने में देरी हो, क्या पता किसी कांटेक्ट में तो नहीं आए होंगे, बहुत सारी चीजें इस चीज को लेकर। अभी इस कंडीशन में हम सबसे पहले कोरोना का शक जरूर करेंगे जी। एक शक करिए, टेस्ट करवाएंगे, शक दूर हो जाएगा या कंफर्म हो जाएगा, तो दोनों केस में मरीज का फायदा है जी। तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए, क्योंकि सैचुरेशन लेवल 90 से नीचे आ रहे हैं, उस केस में हम यही एडवाइस करते हैं कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जाया जाए और वहीं पे सब संभाला जा सकता है। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। जी सवाल बोलिए सर अपना। मैम, आई एम फ्रॉम कश्मीर जी। सो जी डॉक्टर साहब से। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। जी मेरा क्वेश्चन है, जी मेरा क्वेश्चन डिस्निया प्रॉब्लम है, तो लेकिन मैंने अपना जो कोलेस्ट्रॉल मेरा कोलेस्ट्रॉल है वो ठीक है, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मैंने किया बिफोर कपल ऑफ डेज, मुझे ये प्रॉब्लम रहती थी बिफोर कोविड। सो मेरा जो इस वक्त है बिफोर कोविड वो हाई था, तो इस वक्त मुझे ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो 349 है जी। सो मुझे ये मतलब डिस्निया प्रॉब्लम होती थी, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको कोविड इन्फेक्शन तो नहीं है ना? कोविड तो नेगेटिव है पॉजिटिव है? आपका कोविड टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नहीं, कोविड टेस्ट नहीं करवाया मैंने, मुझे मतलब होता था, ये मुझे होता था, मतलब ये पहले की प्रॉब्लम है। तो ये जो पैरामीटर्स आप बता रहे हैं ना, जो लिपिड प्रोफाइल आप बता रहे हैं वो आपका डिरेंज्ड है, उसको मेडिकेशन की जरूरत है। खाली ट्राइग्लिसराइड की प्रॉब्लम है। हाँ, उसके लिए आपको मेडिकेशन चाहिए। आप जिन डॉक्टर को पहले जो आपको ट्रीट करते हैं उनको ये रिपोर्ट बताइए, वो आपका ट्रीटमेंट मॉडिफाई करेंगे। आपको ट्रीटमेंट मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो बिल्कुल जहाँ पे हम बात करते हैं अपना जो आपको ऑलरेडी कोई डिजीज है, कोई दिक्कत है, उसका भी ख्याल रखिए। और खासकर इस समय अस्थमैटिक पेशेंट्स की बात करते हैं या जिन लोगों को पहले से ही बहुत सारी दिक्कतें हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हो गई या जिनके घर पे न्यू बॉर्न बेबी है, ज्यादा उम्र के व्यक्ति है, बुजुर्ग हमारे घरों में है, तो वहां पर बहुत ख्याल रखने की जरूरत है कि उस घर तक इन्फेक्शन किसी भी हाल में नहीं पहुंचना चाहिए। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी सवाल बोलिए सर अपना। हेलो सवाल बोलिए सर अपना। मेरे को बुखार जुकाम हुआ था काफी जी। हेलो, कितने दिन हो गए? तो हफ्ता एक हो गया, बट वो ठीक हो गया, मैं टेस्ट नहीं करवाया। अच्छा, अभी क्या हाल है आपका आज? मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, बिल्कुल फिट। आपने बीच में कभी वो पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया? अगर कल को पॉजिटिव हो जाऊं तो
क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या दवाइयाँ लेनी है जिससे वायरस मेरे लंग्स में न जाए? सबसे पहले आप सुबह जाके अपना कोविड टेस्ट करवाइए, ठीक है। सारे प्रिकॉशन ऑब्जर्व करते हुए मास्क लगा के जाइए। कल सुबह अपना टेस्ट करवाइए। अगर आपका ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो आपको एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट जो है वो एडवाइस करेंगे, वही आपके लिए सूटेबल रहेगा। मगर कल टेस्ट जरूर करवाइए। जी हाँ, बहुत जरूरी है, तो आपका भी बचाव है, परिवार वालों का भी बचाव होगा। टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, जैसे कह रहे हैं बिल्कुल फिट एंड फाइन है ये जी। उसके बाद भी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे एक टाइम लेता है कोई भी वायरस पूरी तरीके से बॉडी में निकलने के लिए। बेशक हम एकदम अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि दोबारा से री इन्फेक्शन होने का खतरा हो। देखिए इनके केस में क्या है कि इनको माइल्ड सिम्टम्स तो हैं जी, अब थोड़े से कंट्रोल में आ गए और इन्होंने टेस्ट नहीं करवाया। अगर तो कोविड नेगेटिव, अगर कोविड इन्फेक्शन नहीं है फिर तो कोई डर नहीं है जी। पर अगर ये पॉजिटिव हैं तो अभी तक इन्होंने अपने परिवार के जितने लोग हैं उन सबको इन्फेक्शन दे दिए, क्योंकि 6-7 दिन में ये इन्फेक्टेड भी हो गए, यानी कि इनमें से इन्फेक्शन दूसरों को जानी भी शुरू हो गई और कितने लोग एक्सपोज हो गए। इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर ये पॉजिटिव है तो उनका भी टेस्ट साथ में किया जाए और एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो पाए। जी सर, किसी को भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। जी, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। जी सवाल बोलिए सर अपना। जी आपका क्वेश्चन क्या है सर? ये हम बाहर से लाते हैं सामान, तो हमें बहुत ही छोटी सामान बाहर से लाते हैं, तो कितनी देर तक हमें घर में रखना है ऐसे ही? तो वो शक होता है इसमें ये इफेक्टिवनेस है, तो कितनी देर तक रखना है? बाजार से जो भी सामान लेके आते हैं उसके बारे में आप पूछ रहे हैं ना? जी जी जी, जो बाहर से लाते हैं सामान, तो कोशिश करनी चाहिए बाहर से जो भी सामान बाहर से लाएं, अगर हो सके तो घर के अंदर लाने के लिए घर के बाहर बरामदे में या कोई खुली जगह वहां रखें। अगर धूप में रख सके तो बहुत अच्छा है, कम से कम 2 घंटों के लिए रखें। और उसके बाद हाँ, जिस चीज को आप पानी से साफ कर सके वैसे साफ करके लाइए, और जिसको ऐसे पानी से नहीं धो सकते उसको हो सके तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद अंदर लाइए। जैसे ये पूछ रहे हैं कि कोई भी खाने पीने वाली चीज़ घरों से बाहर से घर की ओर लाते हैं, वहीं पे बहुत सारी ऐसी रोटियां मिलती है जो अनपैक्ड होती है, जिसे हम कहते हैं नान वाई की दुकान से मिलती है। क्या वो इस समय खानी चाहिए, क्योंकि वो किसी भी प्रकार की पैक्ड नहीं होती है, जस्ट एक न्यूज़पेपर में होती है? क्या वो इस समय घर में लानी चाहिए, खानी चाहिए? आइडियली तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि जो भी पैक करके दे रहा है कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। जितने लोगों के टच से कोई चीज आ रही है, अगर उनमें कोई भी एक भी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्टेड पर्सन हो, उसके थ्रू इन्फेक्शन इसमें आ सकती है, जिसमें फूड हैंडलर्स के थ्रू, तो केयरफुल रहने की जरूरत है। जी सर, नेक्स्ट सवाल जहाँ तक अवॉइड कर सके करना चाहिए। जी सर, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी, क्वेश्चन बोलिए सर अपना। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। आप लोग से बात करनी थी। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। मैम, मैं डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी हाँ बताइए। मेरे घर में डैडी पॉजिटिव आया कल। जी, और बाकी लोग? मेरा डैडी कल पॉजिटिव आया है। जी हाँ, उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया? हाँ सब ट्रीटमेंट हो गया था। उनको एक अलग कमरे में रखा है ना, अलग से आइसोलेट कर दिया उनको? हाँ जी, अलग से कमरे में कर दिया। ठीक है, उनकी जो ट्रीटमेंट है और उनका जो ऑक्सीजन लेवल वो चेक कर रहे हैं? ऑक्सीजन लेवल कल किया था चेक, 94 आया था सर। दिन में हर 3 घंटे के बाद आप कर सकते हैं। 94 आया ऑक्सीजन, और ये हार्ट के जो है 91। हाँ, तो ये बार बार करिए, क्योंकि हम 95 से नीचे पे हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। अगर तो उसके पास जा सकते हैं सर? देखिए, अगर तो 95 से ऊपर है तो डरने की बात नहीं है। 94 सर। हाँ, तो क्योंकि 95 से नीचे आया है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, और आप जो आपके नियर बाई हॉस्पिटल है उन वहाँ पे डॉक्टर्स को बता दीजिए कि हमारा ये स्टेटस चल रहा है, क्योंकि अगर ये 90 से नीचे आता है तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। अच्छा, अगर कम हो गया सर? हाँ, क्योंकि 90 से नीचे होगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि 94 है तो ये मिडिल में आ रहा है, इसमें थोड़ा सा हम अलर्ट रहने की हिदायत देते हैं।
आप अलर्ट रहें, बार बार इनका ऑक्सीजन देखते रहें, और अगर इनको कंफर्टेबल फील ना करें तो इनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अभी सर उसमें कुछ नहीं, अभी नॉर्मल है। वो सर कह रहे हैं कि मुझे पेन है टांगों में और बाजू में पेन है, बाकी कुछ नहीं सर, और खाना भी नहीं खा रहा है सर। उनको खाने पीने में किसी भी तरह की कोई भी मनाही नहीं, जो खाना चाहे खा सकते हैं। और दर्दों के लिए और बुखार के लिए आपको अलग से उन्होंने कोई ना कोई टैबलेट लिखी होगी, पैरासीटामोल या कुछ, वो उनको दीजिए। दिन में 3 बार भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उससे उनको दर्दें नहीं होंगी, बुखार नहीं होगा तो भूख भी लगेगी, फिर वो कुछ खा पाएंगे। बुखार नहीं है सर, उसको बुखार नहीं है अभी सर। ठीक है, मगर उनका ये मॉनिटर करते हैं, क्योंकि आप तो खुद जा नहीं पाएंगे अंदर। उन्हीं को रिक्वेस्ट करें कि वो अपना टेम्परेचर नोट करते रहें, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल देखते रहें, और ठीक ठीक टाइम पे दवाई लेते रहें, और खाने पीने में किसी भी तरह की कोई भी परहेज ना करें, जो चाहे खा सकते हैं, और पानी ज्यादा पिए। पानी ज्यादा पिए सर। और आप अलर्ट रहें, अगर इनका ऑक्सीजन लेवल 94 या उससे नीचे ही रहता है तो हॉस्पिटल में बता के रखें, आपको कभी भी वहां जाना पड़ सकता है। जी ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। तो बिल्कुल जैसे ने कहा कि खा पी नहीं रहे हैं। जब भी कोई पेशेंट हम कह सकते कोरोना पॉजिटिव होता है, उस समय उसकी डाइट पर ध्यान देना कितना जरूरी है? क्या सिर्फ पेशेंट पानी के सहारे ही रहना चाहिए या उसका खाना पीना बहुत जरूरी है उस समय? देखिए, बिना खाए तो बीमारी से लड़ नहीं सकते हैं जी। खाना तो हमको चाहिए, शरीर को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। और बीमारी के टाइम ज्यादा चाहिए। होता क्या है, जब किसी को बुखार होता है, कोई भी सिकनेस होती है, तो एपेटाइट जो भूख होती है थोड़ी कम हो जाती है। और इस केस हम यही कहते हैं, जो चाहो खाओ जी। घर का बना हुआ जो भी हेल्दी फूड है खाइए। हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जी। फास्ट फूड वगैरह नहीं खाना, होममेड फूड खाइए, उससे बेटर कुछ नहीं है जी। और पानी की कमी ना हो, क्योंकि बुखार से भी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी से आगे कॉम्प्लिकेशंस का डर है, इसलिए पानी ज्यादा पियेंगे तो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को भी हम उनका रिस्क कम करते हैं जी। सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि अगर मन नहीं कर रहा है लेकिन डाइट फिर भी लेनी है, ताकि उससे भी एक बॉडी को एनर्जी मिलती है। पहले ही एक बीमारी ने घेर रखा है शरीर को, ऊपर से हम कुछ खाएंगे भी नहीं और वीकनेस आने के चांसेस होते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहूँगा। मेरी बेटी 11 साल की है जी। हाँ जी, हाँ जी, आगे बताइए। हेलो, आगे बताइए जी। आगे बोलिए सर। आपकी बेटी 11 साल की है, आगे जी। उसको 8 दिन से फीवर है जी। तो उसका यूरिन भी खराब है, 15 to 16। उसको रैपिड टेस्ट करवाया, वो नेगेटिव आया, लेकिन फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है। मेडिसिन ले रही है, वो एंटीबायोटिक ले रही है मेडिसिन। किसी डॉक्टर ने एडवाइस करी थी मेडिसिन या अपनी मर्जी से ले रहे हैं? नहीं, डॉक्टर से। ठीक है, तो उनका कल एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं आप कोविड टेस्ट। ये रैपिड जो करवाया था वो नेगेटिव आया। हाँ, तो एक बार फिर से वहां पे बताइए, एक बार रिपीट नहीं करवाए विड्रॉल। वो तो डॉक्टर साहब खुद ही बता पाए कि जिन्होंने इनको देखा है, पर एक बार आप इनका टेस्ट रिपीट कर सकते हैं। जी 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 जी। एक बार कल रिपीट कर लीजिए टेस्ट। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। वेलकम। जैसे उन्होंने कहा कि फीवर भी है, यूरिन में भी जो इन्फेक्शन है वो देखने को मिल रहा है। उस केस में जैसे इनका डॉक्टर का नेगेटिव आया, हो सकता है कि इन्फेक्शन टाइम लेता है आने में, या जब आप ये भी रिकमेंड करते हैं इंस्टेंटली टेस्टिंग के लिए मत जाइए, कम से कम 5 दिन तक देखिए। अगर आपको लक्षण बढ़ते हुए नजर आते हैं फिर ही टेस्टिंग कराएं। और टेस्टिंग में भी ये रहते हैं कि कुछ का जो इन्फेक्शन अगर इतना मेजर नहीं है वो कहीं ना कहीं पकड़ नहीं पाता। यहाँ मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा, अगर तो किसी को सिम्टम्स डेवलप हो गए फिर उसको 5 दिन का इंतजार नहीं करना। 5 दिन का इंतजार उसको करना है जो हेल्दी है, कोई सिम्टम नहीं है, और वो कहता है कि मैं 3 दिन पहले किसी पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि आप 5 दिन के गैप के बाद टेस्ट करवाइए। बिल्कुल। अगर सिम्टम्स आ जाते हैं फिर हमने 5 दिन का वेट नहीं करना, फिर उसी टाइम करेंगे जी। तो सिम्टम्स है फिर आपको 5 दिन का वेट नहीं करना, और आपको सिम्टम्स नहीं है तो 5 दिन का वेट करना आफ्टर द कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव पर्सन। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। आदाब, हम श्रीनगर से बोल रहे हैं जी। आदाब। हेलो, टीवी का वॉल्यूम प्लीज सर अपना कम कर दीजिए।
हाँ, हम डायबिटिक पेशेंट है, हम इस वक्त क्या एहतियात कर सकते हैं? हम डॉक्टर साहब को आदाब कह दें, आपको भी आदाब। जी आदाब। सबसे बड़ी बात यह देखनी है कि आपका शुगर जो है वो कंट्रोल में रहना चाहिए। आपको डायबिटीज की जो भी मेडिसिन चल रही है उसकी रेगुलरली मेडिसिन लें और शुगर के जो टेस्ट करते हैं, शुगर लेवल टेस्ट करने की रेगुलर रूटीन रखें। अच्छा सर। शुगर अगर कंट्रोल में है तो कोविड इन्फेक्शन आपको तंग नहीं करेगा ज्यादा। थैंक यू, शुक्रिया। शुगर का कंट्रोल रहना बहुत जरूरी है। ओके डियर। जैसे इन्होंने कहा कि शुगर पेशेंट है ये, अगर किसी की शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं रहती है इनकेस, क्या उससे उस समय वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए? वैक्सीनेशन के लिए कोई मनाही नहीं है, पर अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हो जाती है उस टाइम और भी पर्टिकुलर हो जाता है कि शुगर कंट्रोल, बड़ा जो स्ट्रिक्ट कंट्रोल उसका बहुत जरूरी होता है टू मैनेज कोविड इन्फेक्शन, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस का डर होता है। बिल्कुल सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। हाँ हेलो। हाँ जी, सवाल बोलिए। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए सर। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि देरी नहीं करनी है, जब भी लक्षण लगे तो टेस्टिंग के लिए जाना है, खुद से अपना ट्रीटमेंट नहीं करना है, खान पीन का ध्यान रखना है और खासकर ये ध्यान रखना है जो भी आप खा रहे हैं होममेड हो, हेल्दी फूड हो, जो आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की, हम ये नहीं कह सकते कि कल को दिक्कतें उससे भी आए, क्योंकि फास्ट फूड से दिक्कतें आती हैं। अगर हेल्दी फूड लेंगे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और इन्फेक्शन से भी हम एहतियात से बचते रहेंगे। बिल्कुल, वही नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। नमस्कार मैडम, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। मैंने 8 मई को सर वैक्सीन दिया था। जी हाँ, आगे बताइए। हेलो हाँ, आगे बताइए। मैंने 8 मई को सर वैक्सीन दिया था, 8 मई को। जी हेलो हाँ, आगे पूछिए, बताइए। डॉक्टर साहब, मैंने 8 मई को वैक्सीन दिया था, वैक्सीन कोविड का। जी हाँ, आगे। तो मेरा लंग जो ऑलरेडी इन्वॉल्व है स्मोकिंग की वजह से, जिसमें धुआं है समझ लो, धुआं है। ठीक है। और सांस की भी थोड़ी प्रॉब्लम है और चेस्ट एलर्जी भी होती रहती है। तो मेरे लिए कैसा ये वैक्सीन रहेगा? वैक्सीन तो आपके भले के लिए है। वैक्सीन आपको कोविड इन्फेक्शन से बचाने के लिए, पेशेंट से अलग होने, उसके अलग मतलब ज्यादा फायदा मुझे, उससे अलग ज्यादा फायदा मिलेगा। देखिए, वैक्सीन जो है ये आपको कोविड इन्फेक्शन के खिलाफ एक इम्यूनिटी देगा, क्योंकि आपको सिगरेट के कारण जो फेफड़ों की तकलीफ अलग से है उसका इसके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। जी सर। और वैक्सीन अपनी जगह पे है। 8 मई को आपने लगाया और उसके 12 हफ्ते के बाद आप दूसरी डोज लेंगे तो वो आपको आपके शरीर में एक प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट द कोविड डिजीज। तो वो आप हाँ, और इन द लॉन्ग रन वो आपके फेफड़ों के लिए अच्छा होगा। जी सर। और अगर हो सके जी सर, ये देखिए अभी मैंने एक्सरे उठाया ना, एक्सरे में धुआं फेफड़ों में बहुत चला गया है, धुआं स्मोकिंग से। जी हाँ, मैं यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक तो जो हुआ, अगर आप सिगरेट छोड़ दें तो आपके लिए हेल्थ के लिए और भी अच्छा होगा। जी सर, जी सर। तो सर मतलब नेक्स्ट डोज मेरे लिए ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आपने 12 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगवानी है और वो बिल्कुल ठीक है आपके लिए। सर बलगम मेरा सुबह शाम आता रहता है, बलगम नाक से पानी आता है। आप रोज रात को सोने से पहले गर्म पानी की भाप लिया करें, उसकी आपको सांस लेने में जो दिक्कत आती है उसमें बहुत आराम लगेगा। पानी भी बहुत पीता हूँ मैं सर, लेकिन गर्म पानी पीता हूँ। अच्छी बात है, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और ये सर हमेशा कोशिश करता हूँ कि ठंडे पानी से दूर रहूँ और गर्म पीऊँ। ठीक है, वो अच्छा है आपके लिए, कोई मुश्किल नहीं। तो सुबह शाम खांसी आती है, 2 ही टाइम आती है, सुबह शाम आती है। चलने में कोई दिक्कत होती है, सांस चलती है, सांस फूलती है। ऑलरेडी लंग है मेरे, 2014 से है। कोई बात, आप रात को सोने से पहले गर्म पानी की भाप लिया करें और हो सके तो सिगरेट पीना बंद कर दीजिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से तमाम कॉल्स है, आपने बड़ी बाखूबी से हर एक का सवाल दिया और यही कोशिश रहती है। जो अब समय हो चुका है अलविदा लेने का,
तो मुझे और सर को दीजिए इजाजत, फिर करेंगे मुलाकात। नमस्कार।